नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर थर्ड है। जी हाँ, पेपर थर्ड आप सबका क्या है? उपभोक्ता अर्थशास्त्र अर्थात कंज्यूमर इकोनॉमिक्स से है। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उपभोक्ता की जो विशेषताएँ होती हैं, उपभोक्ता के अंदर कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, एक उपभोक्ता के लिए क्या क्या मायने रखता है, इसके बारे में आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। तो मैंने इसीलिए आप सबके लिए दोबारा से इसे रिवीजन के तौर पर मैंने फिर से इस वीडियो में लिया है, क्योंकि मैंने ये उपभोक्ता की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो देखते हैं क्या है बच्चों, आप सब अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करना। फर्स्ट है हमारा, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है। आप सबको पता है कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है। आप भी उपभोक्ता हो सकते हो, हम भी उपभोक्ता हो सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता का संबंध जो होता है छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर से नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नगद या उधार वस्तु का क्रय करता है, अर्थात खरीदता है उन वस्तुओं को। अतः हर व्यक्ति कभी ना कभी उपभोक्ता होता ही है। हर व्यक्ति कभी ना कभी उपभोक्ता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमत देता। बच्चों, ये प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यदि इसके बारे में डिटेल में आप सब समझ जाएंगे तो उपभोक्ता से संबंधित कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके बारे में आप बहुत आसानी से लिख सकेंगे। तो देखते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमत देता है। जी हाँ, जो उपभोक्ता होता है वो उपभोक्ता वह जो वस्तुएं सेवाएं क्रय करता है। एक भिखारी भी भीख मांगकर बिना मूल्य दिए भोजन खा रहा है तो वह अर्थशास्त्र के अनुसार उपभोक्ता नहीं है। अगर देखा जाए, जो भिखारी है उसे उपभोक्ता नहीं कहा जाएगा। जो मूल्य दे करके किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है वही उपभोक्ता कहलाता है। थर्ड है हमारा, उपभोक्ता के उपभोग क्षेत्र में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं। जी हाँ बच्चों, जो उपभोक्ता होती है उसके उपभोग के क्षेत्र में वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं और सेवाएं भी, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं जैसे आपका वस्त्र हुआ, आपके भोजन से संबंधित वस्तुएं, और जैसे आवश्यकता उपभोग के क्षेत्र वस्तुएं और सेवाओं से, जैसे डॉक्टर की सेवाएं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो धन देंगे, फिर उसके बाद ही आपको दवा, डॉक्टर आपकी दवा करता है। तो ये क्या है, ये सेवाएं हुई। और जो आप सभी यूज के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, आप वस्त्रों का क्रय कर रहे हैं, ये सब क्या है, आपकी वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, क्रेता तथा उपभोक्ता में अंतर होता है। जी हाँ, जो क्रेता होता है उसमें और उपभोक्ता में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि जो उपभोक्ता को उपभोग हेतु वस्तु क्रय करनी पड़ती है, पर यह आवश्यक नहीं होता कि क्रेता खरीदी वस्तु का उपभोग करे, और वह उपभोग नहीं करता, इसलिए क्रेता तो है, उपभोक्ता नहीं है। उसके बाद अंतिम उपभोग अनिवार्य होता है। जी हाँ, अंतिम उपभोग अर्थात क्रय वस्तु का प्रयोग करना, अन्यथा उपभोक्ता नहीं क्रेता ही कहलाएगा। अंतिम उपभोग जो होता है बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद देखते हैं उपभोक्ता के प्रकार। अभी तक मैंने उपभोक्ता की विशेषताएं के बारे में जाना आप सभी ने। अब उपभोक्ता के प्रकार के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता के प्रकार 8 हैं। यह आधार 8 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा, धन के आधार पर, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस क्रमानुसार करेगा या इस पर निर्भर करता है कि उसके पास धन साधन कितनी मात्रा में है। यदि धन के आधार पर समाज को निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग 3 भागों में बांटा गया है। अतः धन के आधार पर उपभोक्ता ही 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक तो होता है निम्न आय वर्गीय, जो वो उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हम निर्धन उपभोक्ता भी कहते हैं। यह अपनी आवश्यक आवश्यकताएं संबंधित, सॉरी बच्चों, आवश्यक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का ही उपभोग करते हैं। कुछ उपभोक्ता तो अपनी समस्त आवश्यक आवश्यकताओं संबंधित वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि धन अभाव के कारण क्रय करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता है, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा मध्यम आय वर्गीय उपभोक्ता। जी हाँ, इस वर्ग में जो मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गीय उपभोक्ता आते हैं, जिनके पास धन साधन इतनी मात्रा में होती है कि वे अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के साथ ही आरामदायक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का भी उपभोग करने में असमर्थ नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं। उसके बाद हमारा उच्च आय वर्गीय उपभोक्ता। जी हाँ बच्चों, यह वह वर्ग है जिसके पास धन साधन इतनी मात्रा में उपलब्ध होता है कि ये अपनी आवश्यक आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं जैसे सेवाएं आसानी से क्रय कर उनका उपभोग करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा समय के आधार पर। जी हाँ, समय के आधार पर उपभोक्ता का वर्गीकरण समान प्रक्रिया नहीं है, किंतु मानव स्वभाव को देखते हुए यह भी सत्य है कि कुछ उपभोक्ता आज वर्तमान में जीते हैं, वे सब कुछ अतिशीघ्र आज ही में पा लेना चाहते हैं, परंतु जबकि कुछ दूरदर्शी आज के साथ साथ अपना भविष्य भी संवारना चाहते हैं, भविष्य की भी चिंता में जीते हैं। अतः समय के आधार पर उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा वर्तमान में जीने वाला उपभोक्ता, दूसरा हमारा होता है भविष्य में सुखद बनाने वाला भावी उपभोक्ता। वर्तमान में जैसे वो उपभोक्ता होते हैं जो वर्तमान में अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर संतुष्टि पाना चाहते हैं और अतः वस्तुओं का उपभोग वर्तमान में करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा भविष्य को सुखद बनाने वाले उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो भविष्य की चिंता अधिक करते हैं, अपनी आवश्यकताएं वर्तमान में पूर्ण न कर भविष्य के लिए टाल देते हैं, इन्हीं भावी उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद हमारा स्थान के आधार पर जो रहने के उपलब्ध स्थान को ग्रामीण तथा शहर दो भागों में बांटा गया है। अतः ये उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो भोजन वस्त्र आवास की आवश्यकताओं पर रहने के स्थान के कारण वस्तुओं के स्तर एवं पसंद में अंतर आ जाता है, और दूसरा स्थान के आधार पर दोनों प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। और पहला है हमारा जैसे शहरी उपभोक्ता, शहर में निवास करते हैं अतः आवश्यकता की पूर्ति हेतु शहर में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण उपभोक्ता, इनकी आवश्यकताएं शहरी उपभोक्ता जैसी है या उनकी पूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहकर वहां उपलब्ध वस्तुओं द्वारा करते हैं, अतः ग्रामीण उपभोक्ता कहलाते हैं। तो बच्चों लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके टीचर आपके लिए इतना कर रही है तो आप भी कुछ करो। उसके बाद है उम्र के आधार पर। जी हाँ बच्चों, हमारे उपभोग को उम्र दो तरह से प्रभावित करती है। पहला हुआ है हर उम्र की आवश्यकता में अंतर होता है, अतः उपभोग में भी अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं हर उम्र में एक सी होती हैं, जैसे भोजन वस्त्र आदि होती हैं, किंतु अनुभव की कमी विज्ञापन का प्रभाव उम्र के कारण उनमें भिन्नता आ जाती है। बच्चे विज्ञापन को प्रभावित होकर वस्तु को अपनी आवश्यकता बना लेते हैं, जो विज्ञापन अच्छे होते हैं, और इसी के कारण बच्चे भी इम्प्रेस होते हैं और वो अपनी आवश्यकता समझने लगते हैं। और प्रौढ़ व्यक्ति अपने अनुभवों का लाभ उठाकर सोच विचार कर उपभोग वस्तु का चुनाव करते हैं। उम्र के विभिन्न पड़ाव के आधार पर उम्र के अनुसार उपभोक्ता वर्ग के तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बाल उपभोक्ता। यह उपभोक्ता का उम्र के अनुसार वह वर्ग होता है जो विज्ञापन फैशन से प्रभावित होकर उपभोग हेतु वस्तु का चुनाव करता है। दूसरा है युवा उपभोक्ता। यह उस मौज मस्ती वाली है जो उपभोक्ता स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर नहीं पाता है और अतः वस्तु उपभोग में असावधानी तथा गलती कर देता है। उसके बाद हमारा प्रौढ़ उपभोक्ता देख सकते हैं। प्रौढ़ उपभोक्ता यह वह उपभोक्ता होते हैं जिनकी उम्र में उसके पास अनुभव होते हैं, उसे अपने श्रम की कीमत मालूम होती है।
यह उपभोक्ता केवल वर्तमान में ही नहीं जीते, भविष्य की भी चिंता करते हैं, अतः विवेक के अनुसार वस्तुओं का उपभोग करते हैं। और द है हमारा वृद्ध उपभोक्ता। इस उम्र का उपभोक्ता सचेत उपभोक्ता होता है, क्योंकि यह विज्ञापन फैशन से प्रभावित कभी नहीं होता है, अपनी इच्छा आवश्यकताओं का अंतर जानता है तथा उपभोग सोच विचार कर ही करता है। उसके बाद है लिंग के आधार पर यह सृष्टि दो विपरीत लिंगों के मिलन का परिणाम होता है, क्योंकि दोनों साथियों के गुणों, स्वभाव, शरीर रचना तथा ईश्वर प्रदत्त विभिन्नताएं होती हैं। लिंग के आधार पर दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, एक तो हमारा पुरुष उपभोक्ता होता है, दूसरा स्त्री उपभोक्ता। अब देखते हैं शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं का चुनाव करते हैं। चुनाव कितने विवेक बुद्धिमत्ता से करेगा, इस पर उनकी शिक्षा अशिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति धन मूल्य व्यय तथा विनियोजन के उचित ढंग जनता है, अतः उसका उपभोग का तरीका उस उपभोक्ता से अलग होता है जिसे इन सबका ज्ञान नहीं होता है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। शिक्षा के आधार पर क्या होता है? शिक्षा के आधार पर कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति वस्तुओं पर का चुनाव कितने विवेक महत्व बुद्धिमत्ता से करेगा, इस पर उसकी शिक्षा अशिक्षा का भी प्रभाव पड़ेगा। एक शिक्षित व्यक्ति धन मूल्य व्यय तथा विनियोजन के उचित ढंग जानता है, अतः उसका उपभोग का तरीका उस उपभोक्ता से अलग होता है जिससे क्या होता है, इन सबका ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा के आधार पर उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं, शिक्षित उपभोक्ता। शिक्षित उपभोक्ता होते हैं जो बुद्धिमत्ता तथा विवेकपूर्ण ढंग से अपनी आवश्यकताओं पूर्ति ही हेतु उपभोग करता है, ताकि आवश्यकता पूर्ति के साथ उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। और अशिक्षित उपभोक्ता वे होते हैं जो अशिक्षा के कारण वे सही तरीके से भी अनजान होते हैं, जिसके कारण वो ठग जाते हैं, कई बार उधार का भी शिकार होते हैं। सचेतता के आधार पर प्राय देखने में आता है कि कई बार शिक्षित उपभोक्ता ठग जाते हैं तथा अशिक्षित उपभोक्ता अधिक सही ढंग से उपभोग करते हैं, क्योंकि शिक्षा की कमी होने पर भी उनमें सामान्य जागृति होती है। वे अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं, जबकि शिक्षित उपभोक्ता पुस्तकीय ज्ञान तथा क्या होता है तथा अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण अजागृत रह जाता है। इस आधार पर उपभोक्ता दो प्रकार, जैसे जागृत सचेत उपभोक्ता, वे उपभोक्ता जो अपने अधिकारों के प्रति जागृत वे इस श्रेणी में आते हैं। ये अपने हित अहित में अंतर करना नहीं जानते हैं, अपना शोषण नहीं होने देते, यदि शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद है अचेत अजागृता उपभोक्ता, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, यदि जानकारी होती भी है तो शोषण करने पर भी चुप रहते हैं, अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। वही कहा अचेत अजागृत उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद संतुष्टि के आधार पर समाज में उपभोक्ता हैं तो उपभोग होगा तो वस्तुओं का बाजार भी होगा, और इस चक्र में समाज में एक वर्ग वह है जो उपभोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा उत्पादन हेतु कच्चे माल का उपभोग करता है। दूसरा वर्ग वह है जो उत्पादित वस्तु का प्रत्यक्ष अंतिम उपभोग करता है। दोनों का उद्देश्य उस संतुष्टि प्राप्त करना होता है। वो उत्पादन वर्ग उत्पादित माल बेचकर लाभ उठाकर संतुष्टि प्राप्त करता है, तो दूसरा वर्ग उत्पादित वस्तु का प्रयोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है। इस आधार पर दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, जैसे व्यापारिक उपभोक्ता, या वे उपभोक्ता होते हैं बच्चों जो उत्पादन का काम करते हैं तथा वस्तु विशेष के उत्पादन से जुड़े कच्चे माल का उपभोग करता है। उस उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर लाभ कमाता है। लाभ जितना अधिक होता है उतनी संतुष्टि भी मिलती है, और
बी है हमारा घरेलू उपभोक्ता। यह उपभोक्ता वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। इससे तैयार माल के प्रयोग से या प्रत्यक्ष आवश्यकता की पूर्ति से संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे उपभोक्ता की विशेषताओं के बारे में, उपभोक्ता के प्रकार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।